हाय गाइस, हम लोग के क्वेश्चन नंबर 2 पे सिंगल एंट्री। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ज्योति कीप्स हर बुक्स ऑन अ सिंगल एंट्री सिस्टम। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट or loss for the year ended 31st March 2018। क्लियर? तो आपको जो ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये कौन से दिन का है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया है 1/4/2017। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिया 31st मार्च 2018 का। क्लियर? यस। और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम जैसे जैसे बनाते जाएंगे वैसे वैसे सब कुछ इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में पहला दिया है बैंक बैलेंस। बैंक कितना दिया है? 35,000। बाद में दिया है कैश, कितना है? 14,000। बाद में डेटर्स भी असेट में ही आएंगे, डेटर्स DRS शॉर्ट फॉर्म 1,20,000। बाद में स्टॉक कितना दिया है? 50,000। बाद में फर्नीचर 18,000। बाद में मशीनरी 90,000। बाद में क्रेडिटर्स 32,000, लायबिलिटी साइड में जाएगा 32,000। एंड बाद में बिल्स पेबल्स शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है, 18,500। क्लियर? तो असेट साइड का टोटल कीजिए। असेट साइड का टोटल आएगा 3,27,000। 3,27,000। क्लियर? उसमें से ये दो चीजें माइनस कीजिए तो मिलेगा क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आ रहा है 276,500। 2,76,500। करेक्ट? ओपनिंग कैपिटल कहां पे लेके जाते हैं बोलो? इधर से उठा के कहां पे लेके जाएंगे ओपनिंग कैपिटल? यहां पे आएंगे ओपनिंग कैपिटल 2,76,500 डाल दिया ओपनिंग कैपिटल, काम खत्म। क्लियर? अभी क्लोजिंग कैपिटल बनाते हैं। क्लोजिंग कैपिटल में भी असेट्स दिए हैं, लायबिलिटीज दिया है, सिंपल। तो क्या क्या दिया है देखते हैं। बैंक दिया है 30,000। कैश दिया है 10,000। बाद में डेटर्स दिए हैं 1,60,000। डेटर्स 1,60,000 बराबर है। बाद में स्टॉक 90,000। बाद में फर्नीचर 18,000। बाद में मशीनरी 1,20,000। क्लियरली समझ में आया? यस, एब्सोल्युटली क्लियर। ये हुआ लायबिलिटी साइड का इंफॉर्मेशन। और क्या दिया है? क्रेडिटर्स 50,000।
क्रेडिटर्स 50,000 एंड बिल्स पेएबल 25,000, बिल्स पेएबल 25,000। तो असेट का टोटल कीजिए, असेट साइड का टोटल आएगा 4,28,000। $4,28,000 में से ये दो चीजें माइनस करेंगे तो मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल। कितना है क्लोजिंग कैपिटल? 3,53,000, 3,53,000। अब ये क्लोजिंग कैपिटल यहां से उठाएंगे और कहां पे लेके जाएंगे? 3,53,000। क्लियर? अभी शुरू करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, ज्योति हैज withdrawn 33,500 from the business for her private use। मतलब ड्राइंग्स कितने हैं, कितना विड्रॉ किया है? 33,500, मतलब ड्राइंग्स में आएगा। क्लियर? इंफॉर्मेशन नंबर 2, she has introduced additional capital of 5,000 in the business on 1st January 2018। क्लियर? तो एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया है? 5,000, वो माइनस होगा। करेक्ट? अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3 क्या दिया है देखते हैं। एडिशन टू मशीनरी were made on 1st January 2018। साल शुरू कब हुआ? ये साल शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ। खत्म कब हुआ ये साल? 31 मार्च 2018 को खत्म हुआ। लेकिन आप मशीनरी देखिए, जब साल शुरू हुआ तो कितने रुपए का मशीन था? 90,000। जब साल खत्म हुआ तो कितने रुपए का मशीन है? 1,20,000। मतलब मशीनरी का बैलेंस बढ़ गया है। कितने रुपए से बढ़ा? 90 का हो गया 120, मतलब 30,000 रुपए का मशीनरी का वैल्यू बैलेंस बढ़ा। इसका मतलब क्या होता है? क्लियरली बताया है कि ये जो बैलेंस बढ़ा है ये आपने नया मशीन लिया ये साल, इसके लिए तो बैलेंस बढ़ा। 30,000 रुपए का नया मशीन लिया, लेकिन ये कब लिया नया मशीन? 1 जनवरी 2018 को लिया। अभी ये इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? जब आप डेप्रिसिएशन दोगे ना, डेप्रिसिएशन, तो ये जो नया मशीन लिया है ना, 30,000 का नया मशीन, उस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं दे सकते, क्योंकि ये कब खरीदा है? 1 जनवरी 2018 को खरीदा है। साल खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2018। मतलब ये जो नया मशीन खरीदा है ये कितना महीना यूज किया ये साल? ओनली फॉर 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना ही यूज हुआ वो नया मशीन, तो उस पे 3 महीने का ही डेप्रिसिएशन देंगे। आया समझ में ये जो इंफॉर्मेशन दिया है उसका महत्व, इंपॉर्टेंस? क्लियर? तो ये जब डेप्रिसिएशन देंगे ना, तब ये इंफॉर्मेशन जो अभी दिया वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है? तो अभी ये इंफॉर्मेशन का कुछ कर नहीं सकते, जब डेप्रिसिएशन देंगे तो ये इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे। ठीक है? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएट फर्नीचर आ गया। डेप्रिसिएशन का पॉइंट, डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी एट 10%। तो पहले फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन दे दे। कितना है? ओपनिंग फर्नीचर, क्लोजिंग फर्नीचर सेम है, इसका मतलब ना कुछ नया फर्नीचर खरीदा है ना कुछ फर्नीचर बेचा है, सिंपल। तो ये 18,000 रुपए पे
10% से कितना डेप्रिसिएशन आएगा? 18,000 का 10% कितना? 1800। तो ये डेप्रिसिएशन मतलब एक्सपेंस, तो कहां पे जाएगा? ये एक्सपेंसेस में जाएगा। पहला डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 1800। कैसे आया 1800? 18,000 का 10%। क्लियर? बाद में किस पे डेप्रिसिएशन देना है? मशीनरी पे भी 10%। अभी मुझे बताइए क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग मशीनरी 1,20,000। ये 1,20,000 कैसे आया? 90,000 तो आपके पास पहले दिन से था, और इसका मतलब नया मशीन ये साल लिया 30,000 का, ये दोनों मिलके हुआ 1,20,000। तो ये 90,000 आपने पूरा साल यूज किया, पहले दिन से आपके पास था तो पूरा साल यूज किया, तो ये 90,000 पे पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन देंगे 10% से। तो 90,000 का 10% कितना आएगा? 9,000। लेकिन ये 30,000 कब खरीदा है बोला है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो 3, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3, ये 30,000 का जो नया खरीदा है वो कब खरीदा है? ऐसे बोला, ये खरीदा है 1 जनवरी 2018 को। तो 1 जनवरी 2018 से लेके साल खत्म कब हुआ? 31 मार्च 2018 को साल खत्म हुआ। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 30,000 पे मुझे पहले बताइए पूरे साल का इंटरेस्ट कितना आएगा? 30,000 का 10% कितना? 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपया मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन। ये 3,000 मतलब पूरे साल का डेप्रिसिएशन, 12 महीने का, 12 महीने का। लेकिन हमें कितना महीने का डेप्रिसिएशन देना है? खाली हमें देना है खाली 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो इसको सॉल्व करो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, बचे 2, यहां से लिया 0, 4 5 जा 20 और ये ऊपर का एक 0। कितना डेप्रिसिएशन देना है? खाली 750। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना देना है? टोटल डेप्रिसिएशन 9,000 और ये 750, मतलब 9,750 रुपया डेप्रिसिएशन देना है। तो एक्सपेंसेस में दूसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9,750। क्लियर? समझ में आया आपको ये पॉइंट डेप्रिसिएशन का? यस। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में बोला है मेंटेन आरडीडी एट 15% ऑन डेटर्स। करेक्ट? अभी मुझे बताइए डेटर्स पे आरडीडी मेंटेन करना है, किस पे करोगे? कितना टक्का बोला है आरडीडी? आरडीडी 15% आरडीडी 15% आरडीडी किस पे करोगे? आरडीडी डेटर्स पे लगाते हैं परसेंटेज, लेकिन कौन से डेटर्स पे? ओपनिंग डेटर्स या क्लोजिंग डेटर्स? हमेशा क्लोजिंग डेटर्स का जो बैलेंस है ना उस पे लगाना है। तो आरडीडी मतलब आपका लॉस, आपका खर्चा। तो कहां पे डालोगे? एक्सपेंसेस में डालोगे। तो तीसरा एक्सपेंसेस है आरडीडी एट 15%। तो 15% किसका? 1,60,000 का। क्लियर? तो मुझे बताइए 1,60,000 का 15% मतलब कितना? 1,60,000 का 10% कितना? 10%। 10% मतलब 16,000। तो इसमें और 5% ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15%। तो 16,000 मतलब 10%, तो 5% मतलब 16,000 का आधा मतलब 8,000। तो 15% मतलब कितना?
24,000, 10% प्लस 5%, 15%, तो कितना देना है आरडीडी? 24,000। आया समझ में? यस। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, अगला जो पॉइंट है ना वो बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ठीक है। बोला है क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू दिख रहा है ना, कितना दिख रहा है? 90,000, बराबर है? 90,000 ही है ना? या ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिखता है ना 90,000, इसका वैल्यू 20% से ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब अभी जो वैल्यू ज्यादा दिख रहा है स्टॉक का, वो वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं स्टॉक का वैल्यू कम करने जा रहा हूं। स्टॉक मेरे लिए क्या है? असेट है। तो मैं असेट का वैल्यू अगर कम करने जा रहा हूं तो मेरा नुकसान होगा। नुकसान होगा मतलब मैं कहां पे एंट्री करूंगा? एक्सपेंसेस या लॉसेस में एंट्री करूंगा। चौथा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अभी ये 90,000 जो दिख रहा है वो 20% ज्यादा दिख रहा है। मतलब कोई भी चीज, ओके ये निकाल दूं मैं, डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन निकाल दो। आपने ले लिया ये 9,750 का, 9,000 प्लस 750, ये हो गया। यस, इसको मैं निकाल देता हूं। कोई भी चीज 100% दिखनी चाहिए, कोई भी चीज दिखनी चाहिए 100%, लेकिन ये स्टॉक 20% ज्यादा दिख रहा है, ओवर वैल्यू बोला है। मतलब जो दिख रहा है वो 20% ज्यादा, मतलब जो दिख रहा है वो कितना परसेंट दिख रहा है? 120% दिख रहा है। और कितना दिख रहा है? 90,000 रुपीज दिख रहा है। इसका मतलब 120% इज इक्वल टू 90,000। 120% स्टॉक दिख रहा है, मतलब कितना रुपए दिख रहा है? 90,000 दिख रहा है। कितना परसेंट दिखना चाहिए? 100% ही दिखना चाहिए कोई भी चीज। तो 100% मतलब कितना? क्वेश्चन मार्क। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो कैसे आएगा? 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 120, करेक्ट? तो कैसे होगा? यहां से एक जीरो हटा दो, यहां से एक जीरो हटा दो। 2 5 are 10, 2 6 are 12, करेक्ट? बाद में 6 1 are 6, 6 1 are 6, बचे 3, 6 5 are 30 और ऊपर के 3 0। आया समझ में? तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आएगा? 75,000। क्लियरली समझ में आया कि नहीं? यस। तो स्टॉक 100% दिखना चाहिए, मतलब कितने रुपए पे दिखना चाहिए? 75,000 रुपए पे दिखना चाहिए था, मतलब 100% दिखता था। लेकिन दिख रहा है 90,000 जो है 120%। दिखना कितने रुपए पे चाहिए स्टॉक? 75,000 पे। कितने रुपए में दिख रहा है? 90,000 पे दिख रहा है। तो स्टॉक का वैल्यू मुझे कितने रुपए से कम करना पड़ेगा? 90,000 का दिखाना है 75,000, मतलब 15,000 रुपए से स्टॉक का वैल्यू कम करना पड़ेगा जो ओवर वैल्यू हुआ था। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो 15,000 रुपए हुआ था वो माइनस कर दिया, मतलब स्टॉक का वैल्यू कम किया, मतलब मेरा नुकसान हुआ। क्लियरली समझा आपको? एब्सोल्युटली क्लियर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, तो यहां पर सब कुछ हो गया, सभी एडजस्टमेंट्स भी हो गए, ठीक है। या अभी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया। अभी आते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल पे। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा? दिस माइनस दिस प्लस दिस। तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आएगा 3,81,500। कितना आएगा? 3,81,500। इसको उठाएंगे और कहां पे लेके जाएंगे? यहां पर। सो 3,81,500, उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर ये एडजस्टमेंट्स। तो कितना आएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स? 1,05,000। ये प्रॉफिट में से ये सभी एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आएगा ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो 1,05,000 माइनस सभी एक्सपेंसेस, कितना आएगा नेट प्रॉफिट? 54,450। आया समझ में आपको? क्लियरली समझा पूरी बात? ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर समझा आपको? यस, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर विद द क्वेश्चन नंबर 3।